हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी रिसेंटली मेरे चैनल पे एक इस तरह का कमेंट आया था कि किसी को लंबर में दिक्कत है, L4 L5 में, कमर में, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए किसी कारण से नीचे बैठ गई और वो भी लगातार 3 घंटे। तो उसकी वजह से उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, उनका जो एक घुटना है वो घुटना इतना सूज गया है। मुझे पिक भी भेजी उन्होंने, काफ़ी मोटा हो गया है सूजकर। और उन्होंने बताया कि जब ये सूजन आई वो अकड़ गया है घुटना बहुत ज़्यादा। जाहिर सी बात है, जब सूजन आती है तो वो अकड़ाहट भी हो जाती है वहाँ पे। तो उसके बाद से वो चल नहीं पा रही हैं, खड़ी नहीं हो पा रही हैं, उस घुटने उस पैर की जिसमें वो प्रॉब्लम आई है। उन्होंने उसका MRI करवाया है घुटने का, तो उसमें पस आई है। और ये पस उनको बहुत पहले भी आई थी इसी तरीके से, तब उन्होंने ऑपरेशन करवा के वो पस बाहर निकलवाई थी। पर अभी तक तो वो ठीक रही होंगी तभी, है ना। और जब अब वो नीचे बैठी हैं 3 घंटे के लिए, जो उन्होंने बताया है, उसकी वजह से उनको वो घुटने में एकदम सूजन आ गई है। आप जानते हो कि मैं नीचे बैठने के लिए क्यों मना करती हूँ? जिनको भी लंबर में दिक्कत है, मैं क्या मना करती हूँ, सभी डॉक्टर्स मना करते हैं। आप जानते हो कि नीचे बैठना नहीं है, ये मना करते हैं, सभी मना करते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जब हम सीधा स्ट्रेट रहेंगे, जितना हो सके स्ट्रेट रहेंगे, तो हमारी जो डिस्क है वो दबेगी नहीं, और मतलब वो पिचकेगी नहीं, तो उसका जेल बाहर आके प्रेशर नहीं बनाएगा नसों के ऊपर। वो जो नसों के ऊपर प्रेशर आता है ना, उस वो क्या क्या उसका कारण मतलब क्या हो जाता है, उसके बाद क्या होगा? जब नसों के ऊपर ही प्रेशर आ जाएगा तो जो नसों में से खून बह रहा है, वो बहता हुआ खून जो है, जो ब्लड है, वो ब्लॉक हो जाएगी नस, तो वो फ्लो रुक जाएगा ना ब्लड का। उस ब्लड का जो जो कि नीचे जाना चाहिए, हर वक्त ऑक्सीजन लेके जाता है ब्लड, और बहुत सारी चीज़ें लेके जाता है, हर जगह हर हिस्से में पहुंचाता है। तो वहाँ का कोई नस के ऊपर अगर प्रेशर आ गया है, तो ऑफ कोर्स वो नीचे ब्लड जाएगा नहीं। और जब ब्लड जाएगा नहीं, तो वहाँ का जो फंक्शन हो रहा था, जो चल रहा था काम अंदर, वो सारे स्टॉप हो जाएंगे, है ना। तो यही कारण है। अब उनको ये चीज़ एहसास नहीं होगा, या फिर मैं जब हमेशा बताती हूँ तो लोग शायद इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। वो सोचते हैं कि एक बार बैठने से कुछ नहीं होगा, या हम थोड़ी देर बैठ रहे हैं फिर तो हमने लेट ही जाना है। लेकिन कभी कभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। अभी तक वो ठीक थी, लेकिन जब वो उठी तो वो उठ नहीं पाई हैं। उनका घुटना बिल्कुल बेकार हो गया है, और सूजन अब इतनी भयानक है कि वो उस पैर को टिका नहीं पा रही है। यहाँ पे मैं उनके लिए एक चीज़ कहूँगी। उन्होंने मुझसे पूछा है उस कमेंट में कि सेक जो है वो गर्म पानी का करें या ठंडा। मुझे इस बारे में तो नहीं पता है, पर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि एक बार की मैं अपनी बात बता देती हूँ आपको कि यही जब मैं स्लिप डिस्क के जो दौरान का वक्त था, उस वक्त मैं कई लोगों से मिली हूँ। तो एक हड्डी वाले ही हकीम थे वो, देहरादून में। तो उनके पास एक पेशेंट आए हुए थे, तो वो इतने मतलब अपनी बच्ची को लेके आए थे वो। और वो इतना होपफुल थे कि अब मैं यहाँ, ये हकीम साहब अब मुझे मिल गए हैं वापस। तो उनको पहले कभी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी होगी, उसके बाद वो अब कहीं शिफ्ट हो गए थे हकीम साहब, तो वो उन्हें वापस मिले। तो मैं वहीं थी। उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं आ गया हूँ, अब मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। तो वो एक भरोसा था। क्यों था, वजह भी बताती हूँ। वो जो भाई साहब थे, उनका घुटने का ऑपरेशन हो चुका था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑपरेशन के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ, मतलब जो भी प्रॉब्लम रही होगी उनके साथ, तो वो वहाँ आए थे उन हड्डी वाले हकीम के पास, और उसी से उनका जो घुटना था जिससे वो चल नहीं पा रहे थे ऑपरेशन के बाद भी, तो वो क्योर हो गया था। और वो ठीक होने के बाद वो अपनी बच्ची को लेकर वहाँ इसलिए आए कि उनकी बच्ची की कोहनी में चोट थी, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जिनका हमें भरोसा होता है कि ये यहाँ से ठीक हो जाएगा, या इन चीज़ों से ठीक हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करती हूँ। मेरे भाई का जो सीधा वाला हाथ है, यानी दाहिना हाथ, वो टूट गया था और उसमें रॉड डली। तो जब रॉड निकाली गई 6 महीने के बाद, तो उसका जो हाथ था वो जम गया, मतलब जो
ऐसी पोजीशन रहती है ना जहाँ पे बांध देते हैं हाथ को, 6 महीने तक वो बंधा रहा, लेकिन उसके बाद वो जब उसने हाथ छोड़ने की कोशिश करी तो वो मतलब रॉड निकालने के बाद वो हाथ सीधा ही नहीं हुआ। तो हम उन्हीं हकीम के पास ले गए, क्योंकि हमें ये लगा कि जब किसी का घुटना मतलब एक बार ट्राई तो करना चाहिए, है ना। तो मैं ट्राई करने के लिए ही मैंने अपने भाई को उधर भेजा कि तुम ले जाओ वहाँ पर। तो उन्होंने उसका ये किया कि सिर्फ एक पट्टी उन्हें हफ्ते में एक बार वो करते थे हाथ में, और वो जो मसल्स थे मेरे भाई के हाथ के वो बिल्कुल सॉलिड हो गए थे, पत्थर जैसा हाथ हो रखा था, जो मांस है ना वो पत्थर जैसा हो गया था। तो वो बिल्कुल ही हिलता था, बिल्कुल एक एक इंच क्या, बहुत ही छोटी से जरा सा मूवमेंट नहीं था उस हाथ में। वो एल शेप में ऐसे ही हो गया था, जैसे एल शेप में ऐसे बंधा था ना उसका हाथ, ऐसे कैसे ही था। तो वो हफ्ते में एक पट्टी करने के बाद वो धीरे 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 सॉफ्ट होते होते धीरे धीरे खुलता गया हाथ, और 1 साल से ऊपर का वक्त लगा उसका हाथ पूरा खुलने में। ये बात मैंने पहले भी शेयर की है शायद किसी वीडियो में, कि जब हमें ये लगता है ना कि कहीं से कोई राह नहीं मिल रही है, कहाँ जाए, तो ये चीज़ कैसे मैनेज होती मुझे नहीं पता कि हम वो वापस घर वाले लेके गए नहीं गए डॉक्टर के पास, लेकिन एक उम्मीद थी कि यहाँ गए हैं तो जो वो नरम करने वाली चीज़ें थी, जो हड्डी और मांस को जो बिल्कुल कर देती, धीरे धीरे खोल देती, तो वो हो गया। और वो बच्चा मेरा बिल्कुल भाई अब बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी भी कंडीशन हो सकती है किसी के साथ। तो प्लीज़ अब आपकी जो घुटने में प्रॉब्लम है ना, तो जो मैंने मास्क जो लेप बता रखे हैं वो आप चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप सर्च करते रहें, कोई अच्छा हड्डी वाला हकीम हो तो आप एक दफ़ा जाके इस चीज़ को पूछ लें आप, क्योंकि बार बार अगर पस बन रही है तो ये अच्छी बात नहीं है, तो उसे जड़ से ही क्योर करना है ना। और जो चीज़ें मैंने बता रखी है लंबर वाले जिनको भी स्लिप डिस्क है, प्लीज़ प्रिकॉशंस का बहुत एहतियात रखें। आपको कहीं पे बैठना है, पूजा में बैठना है, या आपको किसी मतलब फंक्शन में है, तो प्लीज़ अगर आपको जाना ही है तो अपने एहतियात के साथ जाएं, अपने प्रिकॉशंस को ध्यान में रख के चलें, क्योंकि आपकी एक जरा सी चूक जो है ना वो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती हैं, और फिर आप सोचते रह जाएंगे कि हम क्या करें क्या ना करें। जहाँ तक घुटने के दर्द की तकलीफ़ की बात है, वो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर चुकी हूँ पहले भी, कि एक लेप है जो हमारे किचन में सामान होता है ना उसी से बनता है। दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच उसमें शहद मिलाना है, और जो चना होता है ना चने के बराबर खाने वाला चूना मिक्स करके लेप बनाओ, रात को लगाओ उसे, उसके ऊपर कोई ऐसा प्लास्टिक या पन्नी जैसी कोई चीज़ चिपका दो, और ऊपर से एक गर्म कपड़ा बांध दो, फिर सो जाओ, ताकि वो मूवमेंट ना करे सोने के बाद, है ना। चलते फिरते तो हम मूवमेंट करते रहेंगे। तो ये लेप घर का ही लेप है, और अब से रोज़ बांध सकते हो, बहुत कोई भी महंगा नहीं है, बिल्कुल सस्ती सी चीज़ें हैं, वो इस्तेमाल ज़रूर करें जिनको घुटने में प्रॉब्लम है। मुझे नहीं पता कि लोग कहते हैं ग्रीस ख़त्म हो गया, दर्द नहीं जा रहा है। मुझे पता है कि मेरे घुटने में बहुत सूजन थी, मैं नीचे नहीं उतर सकती थी सीढ़ियाँ, ऊपर चढ़ते हुए इतना एहसास नहीं होता था दर्द का, पर उतरने में मतलब बहुत ही भयानक पेन था। तो मुझे लगता नहीं था कि ठीक होगा, पर 3 पट्टी में मेरा इसी पट्टी से जो मैंने आपको बताई है इसी से क्योर हो गया था। अब करना आपके हाथ में है। हम लोग बिलीव नहीं करते हैं, हम भरोसा नहीं करते हैं कि छोटी सी चीज़ से भी क्योर हो सकता है, ये ऐसा ठीक हो सकता है। और जहाँ तक मैंने बताया कि आप किसी अच्छे हड्डी वाले हकीम से अगर मिलकर कंसल्ट करके आप दिखाकर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं तो वो बेस्ट है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे हमें भरोसा नहीं होता है, लेकिन वो बहुत कारगर होती हैं, और जो मैंने अपनी लाइफ में देखी हैं मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको ये दर्द, ये टेंशन से जूझने से अच्छा है कि आप कोशिश करें एटलीस्ट एक बार, है ना। तो सेक की जहाँ तक बात है, तो मैंने बता दिया आपको कि मैंने पीठ की सेक जो है वो गर्म पानी से की है, तो आप चाहे तो उससे कर सकते हैं, पर जो लेप मैंने बताया उसमें सेक की ज़रूरत ही नहीं है। ऑयल की मसाज करते हैं तो आप अगर धूप में बैठ जाते हैं तो वो काफ़ी है सेक। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो आप गर्म पानी से या ठंडे से अल्टरनेट भी कर सकते हैं, आप करके देख सकते हैं, मतलब जिससे आपको ज़्यादा रिलीफ मिलता हो उसी से सेक करें। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।